मैं दुबई में रहती हूँ और मैं दुबई में 5 साल से हूँ। मेरी एज 25 प्लस है और दुबई वो जगह है जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि रियल सक्सेस जिसको कहते हैं ना लाइफ में, वो वही सक्सेस यहाँ दुबई के लोग जीते हैं। चाहे वो किसी भी एज के हो, जिन सक्सेस के सपने तुम देखते हो वो सारे सपने यहाँ पे दुबई में आप लाइव देख सकते हो। इंडिया में फिर भी आपको आसपास अपने एवरेज लोग दिख जाएंगे, लेकिन दुबई में जब अपने आसपास देखते हो ना, आपको मिलियनियर और बिलियनियर सुपर कार्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आपको एवरेज इंसान ही दिखता। आप किसी मोमेंट में बैठ जाओगे, उस समय एवरेज इंसान सिर्फ आपको लगेगा कि वो आप हो। मैं उस जगह रहती हूँ। तो जब मैं उस जगह रह रही हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो 18 टू 22 ईयर्स के बच्चे हैं, जो आप लोग हो, ठीक है, जो इतनी बड़ी एक रेस में हो कि हमें जल्दी से मिलियनियर बनना है, जल्दी से बिलियनियर बनना है, हमें जल्दी से $10,000 पर मंथ कमाने हैं, या हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। कभी हम मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, कभी हम कुछ स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बस एक एंड गोल यही है कि जल्दी से जल्दी मिलियनियर बिलियनियर बनना है बाय एज ऑफ 22, 23, 24। आप 18 से 22 साल के बीच में हैं या आप 16-17 साल के भी हैं, आपको बस हर समय यही लगता है और आपका एक्चुअल सपना वही है जो यहाँ के दुबई के लोग जी रहे हैं। वही आपका एक्चुअल सपना है। एग्जाम्पल दूंगी, रिसेंटली मैं किसी से मिली, वो अपनी एज पे थे, 29 ईयर्स की एज पे थे वो, एंड वो अपनी मार्केटिंग कंपनी एज वेल एज रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं दुबई में। और वो इंसान इंडिया से आया था। वो इंसान इंडिया से आया था 10 साल पहले, बिल्कुल आपकी तरह कि उसको कुछ नहीं पता क्या करना है। इंडिया में था, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था अपनी फैमिली की तरफ से। उसने कैसे भी पैसे इकट्ठे करके वीज़ा लेके वो दुबई आया। उसने जितनी ऑड जॉब्स हो सकती उसने वो सब की और उसने वहाँ पे एक पैटर्न देखा। वो पैटर्न था कि पैसा कहाँ पर है। अब पैसा कहाँ पर है इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वहाँ पे जाते ही आपके पैसे बन जाएंगे। अब इस चीज़ से आप एक चीज़ रिलेट करना, और ये असली स्टोरी है, और अपनी लाइफ को रिलेट करना। आपको जैसे लगता है कि फटाफट पैसे बनाने हैं, तो जल्दी पैसे बनाने के लिए चलो मार्केटिंग सीख लेता हूँ, चलो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, चलो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर लेता हूँ, अच्छा कंटेंट कर लेता हूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप वो करते हो। सिमिलरली उस लड़के ने भी एक पैटर्न देखा, और वो पैटर्न था कि दुबई में रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला चलो रियल एस्टेट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही है जहाँ पे सारे रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरीज बनती है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में हैं, और दुबई के 90% अमीर लोग कहीं ना कहीं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आप रियल एस्टेट में जाओ, बिकॉज दैट्स द बूमिंग फील्ड। तो उसने भी यही एक चीज़ देखी कि ये चीज़ बूम कर रही है, इसमें मेरा पैसा बनेगा, तो मैं चला जाता हूँ। जैसे कि आप लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हो घर पे बैठ के यूट्यूब पर कि किससे कैसे पैसा बनेगा। अब यहाँ तक स्टोरी आपकी और उसकी सेम है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है एक फ़र्क, जो कि आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक इंसान और दूसरा इंसान सेम पाथ ले रहे हैं, फिर भी एक सक्सेसफुल है और आप नहीं हो। रीज़न सिर्फ एक है। रीज़न ये है कि जे 17 से 22 साल की जो स्टूडेंट्स हैं, 17 टू 22 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो कोई भी एक स्किल चूज़ करते हो या आप कोई एक पाथ चूज़ करते हो, आप वो उसको चूज़ करते हो कि उसमें मुझे जल्दी पैसे बनेंगे, और आप उन अमीर लोगों को देखते हो जो एक्चुअली उस चीज़ में पैसा बना रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो अमीर इंसान उस फील्ड में जाते ही अमीर नहीं बना। तो वापस आते हैं इसी लड़के की स्टोरी पर, और ये लड़का रियल एस्टेट में घुसा अपने फर्स्ट ईयर ऑफ दुबई में। ये 10 साल पहले आया था, और उसने रियल एस्टेट में एक छोटे से ब्रोकर, जहाँ पे आप जब सेल्स करोगे आपको तभी पैसे मिलेंगे, और एक सेल करने में 6 महीने लग जाते हैं, तब तक आपको कुछ सैलरी नहीं मिलेगी। उसने सिर्फ बैठ के सीखा। उसने 6 महीने बाद अपनी एक सेल की, उसको एक बेसिक पैसे मिले, जिससे उसने अपना वीज़ा रिन्यू करवाया और फिर से लग गया अपनी सेल करने में। उसको कम से कम 1 से 1.5 साल लगा अपना थोड़ा सा नाम बनाने में,
थोड़ा सा, नॉट बिग नेम, थोड़ा सा नाम बनाने में जब जाके उसको एक परमानेंट सैलरी पे रखा गया। अब 1.5-2 साल निकल चुके हैं, अब जाके उसको परमानेंट सैलरी पे रखा गया, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। वो एक्चुअली हार मान सकता था जब उसकी पहली सेल नहीं हुई थी। 6 महीने के बीच में उसने हार नहीं मानी और वो उसी में लगा रहा। एक्चुअली दुबई में पैसे कमाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन उसने एक फील्ड चूज की, वो उसमें घुस गया। और 1.5-2 साल के बाद जब उसके पास परमानेंट सैलरी वाली जॉब लगी रियल एस्टेट में, तब उसने धीरे 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 इस गेम को और समझना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर 5 to 6 years he started his own real estate firm and he has been awarded as the most privileged luxury properties in Dubai owner of that, the broker of that। उसकी खुद की कंपनी, उसकी कंपनी में 150 लोग काम करते हैं। आज वो लोगों को सैलरी देता है, लेकिन इस चीज़ को होने में 1 साल, 1 महीना, 2 महीने, 3 साल नहीं लगे। इस चीज़ को होने में कम से कम 5 साल लगे। अब इससे क्या समझ आता है? ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी। अगर तुम्हारी एज 17, 18, 19, 22 तक के बीच में है और तुम सोच रहे हो कि मैं वो अमीर कैसे बनूं, मैं वो मिलियनियर बिलियनियर कैसे बनूं। अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि इस लड़की ने 6 करोड़ कमाए, इस लड़की ने नेटवर्क मार्केटिंग से ये किया, इस लड़की ने कंटेंट मार्केटिंग से किया। तुम्हें एक चीज़ पकड़नी है जिसमें रिसर्च करके तुम घुस रहे हो। तुम्हें रिसर्च करके घुसना है, जो कि इस एज के स्टूडेंट्स नहीं घुसते। उनको जो भी ल्यूक्रेटिव लगता है वो उसमें चले जाते हैं बिना रिसर्च किए कि इस वाली फील्ड की मजबूती कितनी है, हाउ स्ट्रॉन्ग दिस फील्ड इज, हाउ मच द स्कोप इज देयर। इस चीज़ का आगे चल के फ्यूचर है भी या नहीं है, इसकी डिमांड है भी या नहीं है। नहीं, ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन आप बस ये देख लेते हो कि अच्छा इसने 6 करोड़ कमा लिए, इसने 1 करोड़ कमा लिया 22 साल की एज में, तो मैं भी कमा सकता हूँ। बिल्कुल कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। ओनली एंड ओनली व्हेन यू फील कि हाँ मैं ये इतनी मेहनत और इतना पेशेंस रख सकता हूँ। तो तुम्हें एज ऑफ दिस एज गैप, जिस एज ब्रैकेट में हो, उस एज ब्रैकेट में एक चीज़ समझनी है जो इस वीडियो के बाद आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई भी एक फील्ड चूज कर रहे हो, उस फील्ड पे कम से कम अपना 5 साल का समय दो। एंड इवन बिफोर डेडिकेटिंग योर 5 years टू दैट फील्ड, इफ यू वॉन्ट टू बिकम मिलियनर इन दैट फील्ड, इफ यू वॉन्ट टू बिकम दैट टॉप 5% इन दैट फील्ड, इफ यू वॉन्ट टू गो देयर, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट एक्चुअली इज कि तुम ये देखो कि उस फील्ड की मजबूती कितनी है, हाउ स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड रिजल्ट ड्रिवन, फ्यूचर ड्रिवन दिस फील्ड इज। नेटवर्क मार्केटिंग बुलशिट, कुछ नहीं है। क्या स्किल सीखी है आपने? आप यूनिक कैसे बनते हैं? कुछ नहीं है। आप कोई ऐसी स्किल चूज करो और उसमें कम से कम अपने 5 साल घुसेड़ दो। उसमें जब तक आप अपने टॉप 5 पे नहीं आ जाते तब तक उस पर काम करो। तो आगे से आप अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल देखते हो, ये मत भूलना कि वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने अपनी लाइफ के कम से कम 4 से 5 साल उस एक ही स्किल में दिए होंगे, तब जाके आज ये इस लेवल पर है। तो अगर आज जब मैं दुबई में अपने आसपास मिलियनियर्स और बिलियनर्स को देखती हूँ, पहले मुझे जेलसी होती थी कि यार मैं क्यों नहीं हूँ अभी मिलियनियर, मेरे पास अभी 10 मिलियंस क्यों नहीं है, मैं अभी बिलियनियर क्यों नहीं हूँ, मेरे पास अभी सुपर कार क्यों नहीं है। बट जब ये चीज़ रियलाइज हुई मुझे 3 साल पहले कि इन सब ने अपनी बहुत भयंकर मेहनत की है, तब जाके ये लोग इस वाली लेवल पे पहुँचे हैं जिस लेवल पे ज्योति तू पहुँचना चाहती है। और काश ये मुझे पहले कोई बता देता तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करती, मैं खुद को कंपेयर नहीं करती, या मैं सामने वाले को ये नहीं बोल देती कि इसका तो लक था, ओह ये कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ। बट एक्चुअली मैं उसको ये देखती कि इसने जो मेहनत की है क्या वो मैं कर सकती हूँ। अगर उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आंसर है येस, तो वो मैं फिर करती इंस्टेड ऑफ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो ये एडवाइस है आपके लिए, अभी जितनी भी चीज़ें पकड़ के बैठे हो उसमें से एक चीज़ उठाओ जिसकी मजबूती हो, जिसका फ्यूचर हो, जिसकी डिमांड हो। रिसर्च करो, 1 हफ्ता लगाओ रिसर्च करने में, देखो कि इसका फ्यूचर डिमांड कितना है, तुम्हें कितने मज़ा आते हैं उसमें फोड़ने में, वो सीखने में।
और उसके बाद उसमें अपने नेक्स्ट 3 to 4 years लगातार दो and become the top 5 in that. This is the advice for you guys because you want to become the future millionaire billionaire, and I'm seeing future millionaire billionaire every single second in Dubai. And this is the whole reason about it, because when you put your full self into one skill, आपके रास्ते खुद खुलने लगेंगे, आपको खुद ब खुद रिसोर्सेज मिलने लगेंगे, क्योंकि आप सच में मेहनत कर रहे हो इंस्टेड ऑफ हॉपिंग फ्रॉम वन स्किल टू अनदर. वो तो ये हो गया कि यू नो मैनी थिंग्स बट यू आर नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग. कोई मतलब नहीं है. इस जो भी पर्सन होता है जो एक्सपर्ट इन यू नो मैनी थिंग बट एक्सपर्ट इन नथिंग वाली सिचुएशन होती है ना, वो इंसान कभी पैसा कमा ही नहीं सकता. उस इंसान को अटेंशन ही नहीं मिलेगा मार्केट में, और अटेंशन ही करेंसी है आज के मार्केट में. अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अटेंशन चाहिए. आपको अटेंशन लोग इसलिए देंगे क्योंकि आप अपनी स्किल में माहिर हो. मुझे मार्केटिंग 6 साल लगे हैं, तब जाके मेरा एक ब्रांड बना है लिंक्डइन पर. तब जाके स्टूडेंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं कि या शी मस्ट हैव डन समथिंग. मेरे क्लाइंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं. 6 साल, 6 years of my life I have put in one skill, and that is the advice for you. Signing off, Jyoti Motwani. Subscribe करना मत भूलना, and I'll see you in the next video.